गुड इवनिंग। देखिए, मेरे लेक्चर 5 होंगे वीक में, तो ट्यूसडे थर्सडे को तो थोड़ा सा, क्योंकि अब प्रोग्रेशन लगभग एंड है, क्वेश्चन चल रहे हैं आखिरी में जेई के, तो मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अभी हर क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, हर टॉपिक को पढ़ने के तरीके अलग अलग है। ये भी टॉपिक बहुत अच्छा है, ये आपके लिए नया होगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फिर बाइनोमियल, और परम्यूटेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होगा। क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी है, और परम्यूटेशन, बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी से जेई एडवांस में मिला के लगभग 4-5 क्वेश्चन आते हैं, 4, और प्री में लगभग, मेंस में लगभग 3-4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, लगभग 3 या 4 क्वेश्चन, दोनों का लगभग बराबर वेटेज है। तो आपको इसमें थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। अभी तक अपने आदत पड़ी, सिग्नो पढ़ी, सीक्वेंस सीरीज पढ़ी, कॉम्प्लेक्स पढ़ा, तो इसमें फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। आपको अपनी अकल भी लगाना पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने रूल जनरेट करें। इसमें सोचने का, थिंकिंग ज्यादा है, सोचें। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और बहुत सारे करना पड़ेंगे, और अपने रूल्स जनरेट करें। फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, तो मैं इसलिए पहले आपको एनसीईआरटी, मैं पूरा एनसीईआरटी का एक पहले पेज पे एग्जांपल है, तो पहले पूरे ओरल करेंगे बेटा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल में तब भी फॉर्मूला है, इसमें तो एक सिंपल से 2-4 फॉर्मूले, लेकिन आपको बचपन से लेके सारे लग जाएंगे, तो इसमें एक्चुअली जब पूरे फंडे लगते हैं तो बच्चा घबरा जाता है। तो ये टॉपिक लेकिन इंटरेस्टिंग है, हाई वेटेज है, और कंफर्म एक क्वेश्चन आता है, और प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा। नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा ये टॉपिक। तो इसलिए मैं ट्यूसडे और थर्सडे को जो इवनिंग की क्लास होगी, उसमें मैं इसको लूंगा। तो अभी आपको 2-3 लेक्चर में, मतलब जैसे अपन दौड़ते हैं ना, खेलते हैं तो वार्म अप करते हैं, तो मैं तैयारी कर रहा हूं अगले हफ्ते की। जैसे ही सीक्वेंस एंड सीरीज खत्म होगी, तो फिर 2 टॉपिक चलेंगे। जब तक अभी आप ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट करना तो बिल्कुल नोट करिए। समझिए ज्यादा इस टॉपिक को समझना ज्यादा है, क्योंकि डिफरेंट अप्रोच अपन लगाएंगे, तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है। देखिए, सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मैंने लिखा है। तो 2 रूल है, एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल। तो कब एडिशन लगेगा, कब मल्टीप्लिकेशन लगेगा, वो अपन बाद में समझेंगे। पहले क्वेश्चन को टी डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे, फिर आपको धीमे धीमे मल्टीप्लिकेशन, फैक्टोरियल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कब क्वेश्चन परमुटेशन का कैसे समझेंगे, परमुटेशन का है कैसे समझेंगे, कॉम्बिनेशन। तो पहले तो बेसिक रूल अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, जैसे मैंने एक अभी सुबह जाते समय बताया था। तो पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट, मोहन लिख लीजिए, मोहन लिख लीजिए। मोहन हैज 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स। मोहन के पास 3 पैंट 2 शर्ट है। हाउ मेनी डिफरेंट पेयर, हर वर्ड पे ध्यान देना बेटा, अभी आप ना डिजिट के कराएंगे। हाउ मेनी डिफरेंट पेयर ऑफ ए पैंट एंड शर्ट कैन ही ड्रेस अप विथ। तो उसको, मोहन के पास 3 पैंट 2 शर्ट है, तो ठीक है, क्वेश्चन नोट हो गया। टी डायग्राम की हेल्प लेंगे। ये क्लियर है? चलिए मैं यहां बनाता हूं, ये क्लियर है। अब आपको मैं बेसिक से टी डायग्राम समझाऊंगा, कुछ चीजें डिजिट वाले, यूनिट डिजिट। इधर देखो, ये मोहन, उसके पास 2 पेंट है, P1 और P2, 2 है कि 3 है? 3 पेंट है, ये P3, 2 शर्ट है, S1 S2, S1 S2। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी ड्रेसअप के लिए S1 S2? तो देखिए आप लोग, P1 S1, P1 S2, P2 के साथ क्या बनेगा, P2 S1 और P2 S2, P3 S1 और P3 S2। तो टोटल नंबर ऑफ कितनी पॉसिबिलिटी बन रही, 6 बन रही। तो अब आपको मैं ये बता दें, क्लियर है बेटा? तो पहले टी डायग्राम से बहुत सारे क्वाइन वाले, डिजिट वाले, लेटर वाले, तो 3 या 4 तक कोशिश करेंगे कि टी डायग्राम समझ में आ जाए, फिर अपन जाएंगे दूसरी चीज। तो इसमें फंडामेंटल, अभी कौन सा मल्टीप्लिकेशन लगने के बाद, ये क्लियर है? P1 फर्स्ट पेंट फर्स्ट शर्ट, एक तो ये बनेगा पेयर, फर्स्ट पेंट सेकंड शर्ट। एक पेंट के साथ 2 ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो वो पहली शर्ट पहने या दूसरी पहने। दूसरा पेंट डिसाइड किया तो उसके साथ भी 2 बनेगी, और तीसरा पेंट डिसाइड किया तो उसके साथ भी। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है, कितनी पॉसिबिलिटी है? तो 6 पॉसिबिलिटी। ये क्लियर है? तो आप टी डायग्राम बनाए,
और टी डायग्राम से मैं बहुत सारे डिजिट वाले बताऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कराऊंगा, फिर अपन आएंगे। अभी परमिटेशन में टाइम लगेगा, अभी तो बेसिक ही है, ये आपका पहला एग्जांपल था एनसीईआरटी का। क्लियर है, समझ में आ गया? सेकंड लिखिए एग्जांपल। बाद में अभी मैंने कुछ भी नहीं बोला, एडिशन लग रहा मल्टीप्लिकेशन ले, वो बाद में जनरेट करेंगे। ये नोट हो गया, कर लीजिए टी डायग्राम। टी डायग्राम समझिए। देखिए मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। 3 पेंट में से तरीका कितना होगा? 3 पेंट्स। ये क्लियर है? तो जो बॉक्स बनाएंगे पेंट और शर्ट, तो एक पेंट और शर्ट, 3 तरीके पेंट सिलेक्ट करने का, एक और शर्ट के कितने? 2, तो 3 इंटू 2 6। ये क्लियर है बेटा? पेंट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 3 पेंट है, शर्ट को कितने होंगे? 2, तो 3 इंटू 2। ये क्लियर? एक पेंट के साथ एक ही शर्ट पहनना है, ये तो क्लियर है। पेंट भी पहनना और शर्ट भी पहनना, तो पेंट भी पहनना शर्ट भी पहनना, पेंट भी पहनना शर्ट भी पहनना, तो 3 पेंट में से कोई भी एक और उसके साथ एक शर्ट, तो ये पेयर बन रहा है। आप देखिए एक पेंट के साथ 2 पेयर बनेंगे, S1 या S2। टी डायग्राम समझ में आएगा, फिर बाद में आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जनरेट करेंगे। ये क्लियर है? दूसरा देखिए, हो गया बेटा? अभी आप टी डायग्राम पे ध्यान दें। दूसरा एग्जांपल एक और दे रहा हूं जो सुबह दिया था, आपकी एनसीईआरटी है, सारी एनसीईआरटी पहले ओरल करेंगे खासतौर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। ये ध्यान दीजिए क्योंकि ये टॉपिक समझने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, शबनम है 2 स्कूल बैग, 3 टिफिन बॉक्सेस and 2 water bottles. In how many day she carried these items इसमें बेटा हर लैंग्वेज का, हर वर्ड का मतलब होगा। मैंने आपसे बोला, अभी आप समझेंगे, पहले ध्यान से पढ़िए, हर वर्ड का मीनिंग है। सबना है 2, उसके बाद 2 स्कूल बैग हैं, 3 टिफिन बॉक्सेस हैं, 2 वाटर बोतल्स। इन हाउ मेनी वे कैन शी कैरी दीज आइटम, कितने तरीके से। लेकिन उसने एक लाइन दी गई है, चूजिंग 1 ईच, मतलब एक बैग होना, एक बोतल होना और एक टिफिन होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्लियर? तो अब देखते हैं इसका टी डायग्राम, नोट कर लीजिए। 2 बैग है उसके पास, स्कूल बैग है बेटा, 3 टिफिन बॉक्सेस है और 2 वाटर बोतल है। इन हाउ मेनी वे कैन शी कैरी दीज आइटम, इनको कितने तरीके से। ये क्लियर है? लेकिन उसमें ये बोला है, लेकिन तीनों में एक एक होना जरूरी है, एक बैग होना, एक टिफिन होना और एक वाटर। तो अब आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फाइंड करना है। नोट हो गया? देखिए आप लोग, ये बेटा नोट हो गया क्वेश्चन। पहले पूरी एनसीईआरटी ध्यान समझिए, आप खुद अपने जनरेट करेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएंगे। कौन कौन से वर्ड हैं देखिए आप। शबनम के पास 2 स्कूल बैग हैं, B1 B2। क्लियर है? उसके बाद क्या बोला उसने? 3 टिफिन बॉक्स है, तो T1 T2 T3, T1 T2 T3। और क्या है बेटा? 2 वाटर बोतल, तो ये W1 W2, ये W1 W2, क्योंकि तीनों का एक एक तो होना। ये W1 W, आप ध्यान समझिए, W1 W, W1 W2, ये W1 W, यही है बेटा।
उसने क्या बोला, शबनम एक लड़की, उसके पास 2 स्कूल बैग्स हैं, 3 टिफिन बॉक्सेस हैं, 2 वाटर बॉटल, लेकिन तीनों में से एक एक चाहिए। तो आप देखिए मैं एक हिंट कर रहा हूं, B1 T1 W1। देखिए B1 T1 W1 ये 2 बनेंगे इससे, B1 T1 के साथ, B1 T2 के साथ भी 2 होंगे, B1 T3 के साथ भी 2, तो टोटल, और B2 T1 के साथ 2 होंगे, B2 T2 के साथ भी 2 पेयर होंगे, और B2 T3 के साथ भी कितने होंगे, तो टोटल पॉसिबिलिटी बनेगी 12। ये क्लियर बेटा? तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इसमें क्या है बेटा, इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा 2 इंटू 3 इंटू 2, ये बात बाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। फिर बाद में अपन समझेंगे, अभी तो आप टी डायग्राम समझने की कोशिश करिए, लेकिन उसमें कंडीशन दी गई है, जो भी पॉसिबिलिटी होंगी उसके एक बैग के साथ एक टिफिन बॉक्स और एक वाटर बोतल होना, मतलब तीनों होना, लेकिन कितनी पॉसिबिलिटी बनी टी डायग्राम दिखा। लेकिन बेटा ये 24 तक बना सकते हैं, उसके बाद तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की हेल्प लेना पड़ेगी, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कब एडिशन कब मल्टीप्लिकेशन लगेंगे। अभी तो आप टी डायग्राम समझने की कोशिश करिए, क्लियर है? तो लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी इक्वल टू 12। कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? क्लियर? अभी तो बाद में देखेंगे, नोट हो गया, इस टी डायग्राम नोट हो गया बेटा? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी इज 12। इसमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं है बेटा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग, विदाउट मीनिंग, which can be formed out of the letter of the word rose, where the repetition of the letter is not allowed। बता रहा हूं, अब ध्यान समझिए बेटा, समझने वाला टॉपिक है। मैंने आपसे बोला फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। इस वर्ड के जो 4 लेटर है वो यूज करना है, उससे वर्ड फॉर्म करना है विथ और विदाउट मीनिंग वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। ये ध्यान, अभी अगला क्वेश्चन बनाऊंगा, नॉट हटा दूंगा, रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज अलाउड। चलिए इसको एक पहला क्वेश्चन ये लिखें, दूसरा लिखो बेटा, इसमें सेकंड पार्ट लिखिए, द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज अलाउड। दूसरा लिखिए, दो ही वर्ड यूज होंगे, रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड, या डिजिट आएगा वर्ड अगला, और दूसरा पार्ट मैंने बोला रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज अलाउड। लिख लिया? अब देखते हैं, नोट हो गया बेटा क्वेश्चन। फाइंड रोज में कितने लेटर है? 4 लेटर। कितने? चारों कैसे दिख रहे हैं? डिफरेंट। ध्यान रखिए, अभी आप डिफरेंट की बात करेंगे, फिर कुछ कॉमन आएंगे, कूल है जैसे वो बाद में देखेंगे अपन, रूट है वो अपन बाद में देखेंगे। अभी सब चारों लेटर कैसे हैं? डिफरेंट। चारों लेटर डिफरेंट है, मुझे 4 लेटर के वर्ड फॉर्म करना है विथ और विदाउट मीनिंग, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और दूसरे केस में रिपीटेशन अलाउड। तो लेटर, चारों लेटर कैसे हैं बेटा? ध्यान रखिए, ये 4 लेटर कैसे हैं? डिफरेंट। पहली चीज, मुझे 4 लेटर, इन लेटर का यूज करना है और 4 लेटर के वर्ड फॉर्म करना है विथ और विदाउट मीनिंग, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड और रिपीटेशन इज। क्लियर? तो वो देखते हैं, तो पहले कितने वर्ड फॉर्म होंगे विदाउट रिपीटेशन। ये क्लियर? मैं आपको दोनों तरीके साथ में बताऊंगा, अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अपने जनरेट करना है, जिससे थोड़ा थोड़ा। तो पहला है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड।
रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब टी डायग्राम से बनाता हूं पहले मैं, और रिपीटेशन इज अलाउड। वर्ड पे भी आपको जो लेक्चर आज है सिर्फ वर्ड पे ध्यान देना है, टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना है, क्या बन रहा है। अब देखिए रोज, ROSE, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये आर हो गया तो यहाँ OSE, 4 लेटर के वर्ड बनाना है, SE और ES। यहाँ क्या बनेगा, OE, OS। ये देखिए RSE, SE, ES, RE, ER, RS, RS। यहां देखिए ROE, OE, EO, RE, ER, RO, ये आएगा ROS, OS, SO, RS और RO। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स टोटल 24 आएंगे, देख लीजिए। देखिए 1 से 6, R से कितने जनरेट हो रहे हैं, 6, और विदाउट रिपीटेशन O से कितने जनरेट हो रहा है, 6, ये 6 है, 6, 24 वर्ड बनेंगे विथ और विदाउट। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, देखिए बेटा अभी आगे अपन पढ़ेंगे, इससे ही समझ लीजिए। अब इसमें समझने लायक है। उसने बोला रोज से कितने वर्ड बन रहे हैं टोटल, 24। ये क्लियर है, तो 24 वर्ड यूज हो रहे हैं। तो अल्फाबेट में डिक्शनरी कहां से स्टार्ट है, ए से। ये क्लियर है, तो जो 24 वर्ड बन रहा है विथ और विदाउट मीनिंग, उस 24 वर्ड में रोज कौन से नंबर का है, रैंक बता बेटा। ROSE 4 लेटर है, इन 4 लेटर का यूज कर रहे हैं अपन विथ और विदाउट मीनिंग। 4 लेटर के ही वर्ड फॉर्म कर रहे हैं, विदाउट रिपीटेशन वर्ड फॉर्म कर रहे हैं। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। तो उसमें जो 24 वर्ड बनेंगे उसमें रोज का नंबर क्या हो, मतलब वो रोज चौथे नंबर पे होगा, 5वें पे होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। ये रैंकिंग आखिरी है, लेकिन मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको टी डायग्राम समझेंगे तो आगे समझ में आएगा, फिर मैं बताऊंगा। क्लियर है क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन क्लियर है। रोज में कितने लेटर है, 4 लेटर है। 4 लेटर से टोटल विथ और विदाउट मीनिंग विदाउट रिपीटेशन, विथ और विदाउट मीनिंग विदाउट रिपीटेशन, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने फॉर्म हो रहे हैं, 24। ये तो क्लियर हो गया है। ROSE का यूज कर रहे हैं अपन, 24 वर्ड बन रहा है, उसमें रोज का नंबर क्या होगा डिक्शनरी में। नहीं, फर्स्ट कैसे होगा डिक्शनरी में, इनको कैसे करेंगे मैं यहां भी बता दूंगा, अब टेंशन मत पालिए। चलिए मैं एक बार और बनाता हूं, फिर आपको पता चल जाएगा। ये नोट कर लें। क्लियर है क्वेश्चन, इसमें लैंग्वेज में फर्क होगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा। शुरू से चाहिए बेटा, आखिरी से सोच के। रैंकिंग फिर बनाना, अपना नाम की मैं बताता हूं, आप नोट करें, समझने की कोशिश करिए इस टॉपिक को। हो गया बेटा, आराम से। ये तो बेटा विदाउट रिपीटेशन,
दूसरा मैंने रिपीटेशन बता दूं, फिर देखिए ये आपको टी डायग्राम सब समझाएगा। हो गया, ये क्लियर बेटा? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। हो गया बेटा? देखिए इसमें समझने की कोशिश करिए, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया? तो मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ रैंकिंग क्या होगी, कैसे निकालेंगे 4 तक की। तो बाकी फिर मेथड से निकालेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है। इधर देखो बेटा, रिपीटेशन अलाउड है तो 4 लेटर। अब देखिए, अब मैं थोड़ा बॉक्सेस बनाऊंगा, ये 4 प्ले, चारों लेटर के वर्ड बनाना। रिपीटेशन अलाउड है, मेरे पास कौन से लेटर का यूज करना है रोज में? ROSE का, और 4 लेटर के वर्ड फॉर्म करना है, लेकिन रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है तो इसमें 4 बॉक्सेस बना लिए, आएंगे तो 4 ही लेटर। तो इसमें RSO, कोई भी इस वैकेंट प्लेसेस को इनमें से कोई भी लेटर भर सकता हूं। तो इसको भरने के कितने तरीके होंगे फिलअप करने के? 4 होंगे, 4 भी। लेकिन रिपीटेशन अलाउड है, वो चारों फिर यहां भी आ सकते हैं, वो चारों यहां भी आ सकते हैं, वो चारों यहां भी आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ये 4 इंटू 4 इंटू 4, ये एनसी, ये 256। इधर देखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी करा लो। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, रिपीटेशन ऑफ द लेटर वाज अलाउड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म। ये क्लियर है? तो आपको मैंने अभी, अब मैं रैंक जोड़ूंगा, मैं कुछ नया करूंगा इसमें। तो रिपीटेशन इज अलाउड, कौन से लेटर यूज करना है? रोज में। रोज में कितने लेटर है बेटा? RSOE। तो 4 प्लेसेस बना लिए, 4 वैकेंट प्लेस। ये क्लियर है? तो इसको भी, जो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके होंगे? कोई भी एक लेटर चलेगा, कोई भी एक लेटर, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है तो चारों फिर यहां भी चलेंगे और यहां भी आएंगे, यहां भी रहेंगे। इसको फिलअप करने कितने तरीके? क्या इसको फिलअप करने कितने? इसको, तो रिपीटेशन अलाउड है तो होंगे 256, और रिपीटेशन नॉट अलाउड होता तो इसको 4, तो कोई एक लेटर फिक्स हो गया, इसको 3, इसको 2 और इसको 1, तो वो 24 आता। तो भाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होगा, वो बाद में अपन करेंगे। ये क्लियर है? रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो इसको फिलअप करने कितने तरीके होते? 4, और इसको, क्योंकि एक फिक्स हो गया, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो इसको 4, एक फिक्स हो गया, इसको 3, इसको 2 और इसको 1, मल्टीप्लिकेशन कर दो 20। क्लियर? नोट, ये देखो तुम्हारी बुक में ही दी है सर, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं। और इसको ओरल करना है अक्षय पार्थनगर, और 2 बार करना, फिर मैं लिखाऊंगा। अब देखिए मैं कुछ और बताना चाहता था। हो गया बेटा? नोट हो गया? ये जरूर रखिए, वर्ड वो तो आप समझ जाएंगे, वही वर्ड होंगे, रिपीटेशन। ये क्लियर है? और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। नोट हो गया ये? अब देख, अब ध्यान से समझिए आप, मैं इसमें रैंक बताता हूं रोज की। ये क्लियर? ये इधर देखो, ये क्लियर है? ये वर्ड है रोज, इसमें लेटर 4 देख रहे हैं, ROSE। तो टोटल नंबर ऑफ, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, ये क्लियर है? और विदाउट रिपीटेशन की बात होगी डिक्शनरी में, इससे टोटल, अभी अपन ने देखे थे विदाउट रिपीटेशन में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने फॉर्म हो रहे हैं यूजिंग द लेटर रोज, RO, S, E। रोज में 4 लेटर आ रहे हैं, कितने वर्ड बन रहा है विद और विदाउट मीनिंग, विदाउट रिपीटेशन? 24 बन रहा है। तो इसमें 24 में, डिक्शनरी में, डिक्शनरी को अल्फाबेट से अरेंज करते हैं, ABCD। तो 24 तो बन रहे हैं, इस लेटर की हेल्प से 24 वर्ड बन रहे हैं। उसमें लेटर कौन से आ रहा है? ROSE। तो उसमें से जो 24 वर्ड बन रहा है बेटा, ऐसे बन रहा है ना, ROSE, सपोज ये ऐसा, इस टाइप के बने। तो इसमें रोज कौन से नंबर का हो?
समझ में आ गया मेरा? तो रैंक बता रहा हूं रोज की, इसकी रैंक। अब पहले मैं आपको टी डायग्राम समझवाता हूं तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, फिर मैं अगला मेथड, अभी तो रैंक तो लास्ट में है, लेकिन वो क्वेश्चन आ गया तो बता। अब ध्यान सुनिए, क्या नाम तुम्हारा? अक्षत बिल्ड। रैंक में क्या होता है, टोटल तो अपन ने फॉर्म कर लिए थे डिक्शनरी में, इसमें बेटा पहले इसको अल्फाबेट में अरेंज कर, अल्फाबेट में अरेंज करेंगे तो पहले क्या आएगा रोज में, ई, फिर ओ, फिर आर, फिर एस। तो इसी टाइप से यहां जनरेट करना है, ई ओ आर एस। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, इधर देखिए, तो ओ आर एस, ये ध्यान समझिए, ये क्या आएगा, ओ आर। आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिलेगी, ई आर एस, क्योंकि आपके लिए नया टॉपिक है। पहले तो टर्मिनोलॉजी समझिए, उसमें 2 टर्म लग जाएंगे, ऐसी, और ये क्या आएगा, ई आर। जो अभी बनाए थे 24 वही बनेंगे, ई ओ एस, और ये क्या आएगा बेटा, ओ एस और एस, और ये क्या आएगा, ई एस एस, यही आएंगे, ई ओ आर। विदाउट रिपीटेशन, ये क्या आएगा बेटा, यू, ये बन गए 24। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म होंगे 24 ही होंगे, विथ और विदाउट मीनिंग, विदाउट रिपीटेशन। लेकिन मैंने आपसे बोला रोज में जो लेटर का यूज करके मैं टोटल वर्ड फॉर्म कर रहा हूं, डिक्शनरी में अरेंज किए मैंने, डिक्शनरी अल्फाबेट के हिसाब, उसमें रोज का नंबर क्या होगा, ये 24, ये रैंक होती। तो 4 तक तो अपन आसानी से बना लेंगे, जैसे नंबर आता है तो उसके नंबर पर मेथड बताऊंगा, वो तो लास्ट में है। तो इधर देखिए, रोज में से सबसे पहले अल्फाबेट में ई आएगा इसमें, तो ई से कितने वर्ड बन रहे हैं, 6। इसके बाद ओ से कितने बन रहे हैं, लेकिन रोज में आर आता है, यहां रुक जाओ। अब आर, आर के बाद अल्फाबेट, इस 4 में आर आ गया, आर फिक्स कर लिया, फिर इन 3 में अल्फाबेट क्या आएगा, ई, तो ई, देखो 2 ये बन गए। ई के बाद क्या आएगा, ओ, लेकिन रोज में ओ चाहिए मुझे, तो यहां लॉक कर दिए। फिर मैंने 2 लेटर कौन से बचे, ईएस, तो आर ओ, एक ईएस आएगा, आर के बाद पहला ईएस में पहला अल्फाबेट कौन सा है, ई, तो ई को फिर एस, फिर अगला क्या आएगा, क्योंकि आर ओ एस ही चाहिए, तो फिर एस पहले आएगा, ई बाद में आएगा, तो 40, इसकी रैंक होगी 14। ये बेटा 6, फिर 6, और ये 12, ये 13, और ये 14, नहीं 14 नहीं, ये क्लियर 12 हो गई, 2 ये 14, और आर ओ 16 होगी। 15वें नंबर का वर्ड कौन सा होगा, आर ओ ई एस। 16वें नंबर का वर्ड क्या होगा, आर ओ एस। तो जो रोज से 24 वर्ड्स बन रहे हैं विथ और विदाउट मीनिंग, विदाउट रिपीटेशन, उसमें रोज की जो नंबर होगा वो 14 नंबर का वर्ड, 16 नंबर का वर्ड। कभी कभी आपसे बोलते हैं रोज से जो लेट वर्ड बन रहा है विथ और विदाउट मीनिंग, विदाउट रिपीटेशन, तो 15 नंबर का वर्ड बताइए। क्वेश्चन का समझिए, पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट, विथ और विदाउट मीनिंग, विदाउट रिपीटेशन, तो 24, फिर विथ रिपीटेशन 256। क्वेश्चन का मतलब समझिए, और रोज से जो लेटर बन रहे हैं, वर्ड बन रहे हैं विथ और विदाउट मीनिंग, विदाउट, उसमें रोज की रैंकिंग क्या होगी डिक्शनरी, तो 16। ये क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला एक क्वेश्चन और फ्रेम होता है, रोज से जो वर्ड बन रहा है विथ और विदाउट मीनिंग, विदाउट रिपीटेशन, तो 15वें नंबर का वर्ड बताइए, 15th। तो 15th नंबर का बेटा ये आता है जेई में, आर ई ओ एस ओ। आपके सामने टी डायग्राम से दिख रहा है जो मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं टी डायग्राम का यूज कर रहा हूं आज। बाकी जैसे नंबर है, ये 4 तक बना सकते हैं टी डायग्राम, नंबर है तो फिर अपन टी डायग्राम नहीं बना पाए,
इतना आसान नहीं है, फिर वो बाद में करेंगे, लेकिन कम से कम ये नोट करिए। तो इसकी रैंक कितनी आ गई बेटा? 16। कितनी होगी? और आप चाहे तो 15th नंबर का वर्ड लिखिए, क्या होगा? ROES, आराम से लिखिए। अभी टर्मिनोलॉजी समझना है कम से कम। अब जैसे कैट है, डॉग है, रेट है, ये तो अपन वैसे ही बना लेंगे, आराम से बनाइए। क्लियर बेटा? रोज से जो 24 वर्ड्स बन रहे थे विथ और विदाउट मीनिंग, विदाउट रिपीटेशन, उसमें रोज की जो रैंकिंग है, रोज की जो डिक्शनरी में रैंक है, वो 16वें नंबर पे वर्ड आएगा। इनसे जो 24 R, O, S, E से जो टोटल 24 वर्ड्स फॉर्म होंगे, उसमें रोज का नंबर होगा 16। क्लियर? आराम से। इसमें आपको आत्म एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। इसमें बेटा आपको सोचना बहुत जरूर पड़ेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बाद में होगी कि मैं ऐसा बता दूं कि ये आ गया फॉर्मूले की हेल्प से। और अभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डेवलप करना, फिर एप्पल वो अलग आएंगे रिपीटेशन के। अभी आपको जो बता रहा हूँ, और एनसीईआरटी पूरी ओरल करना चाहिए बेटा, तब ये टॉपिक पे कमांड होगा, क्योंकि इस टॉपिक में कोई फॉर्मूले नहीं होते, एक दो फॉर्मूले एनपीआर एनसीआर के। हो गया बेटा? इसको पहले पढ़ने बेटा टोटल 24 आर अरेंज कर लिए थे डिफरेंट टाइप से, लेकिन जब अपने रैंक वाली बात आई तो उनको अल्फाबेट में अरेंज करिए। उनको काय में अरेंज करना है? हर वर्ड को अल्फाबेट में अरेंज किया गया। देखिए आप आराम से समझ। टी डायग्राम से प्रैक्टिस करना आज से। नोट हो गया बेटा? ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए मैं कुछ आपको दे रहा हूं, जैसे आज सिंपल से दूंगा कैट, इसमें कोई भी वर्ड जो लेटर है वो रिपीट नहीं होगा। रेड, डॉग, ये क्लियर है? अभी 3 और 4 के दे दूंगा, मैथ्स भी दे दूंगा बाद में। तो कैट से ये आप लोग करेंगे, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इधर सुनो बेटा। कैट से टोटल नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे विदाउट रिपीटेशन, कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। क्योंकि ऐसे अब आप टी डायग्राम से भी करना, विदाउट रिपीटेशन की बात करो, आप दोनों बनाएंगे। इधर देख बेटा, विदाउट रिपीटेशन इनमें से कोई भी एक लेटर आएगा तो इसको 3, लेकिन विदाउट रिपीटेशन है तो एक 6 हो गया, तो इसको 2 और इसको 1, तो टोटल 6। और विथ रिपीटेशन तो 3 3 3 20। सेम रेट और सेम डॉग वही बनेंगे बेटा, क्योंकि इसमें कोई भी वर्ड लेटर है वो रिपीट नहीं हो रहा। तो इसमें विदाउट रिपीटेशन, ये विदाउट रिपीटेशन। आज आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है यूजिंग टी डायग्राम और विथ रिपीटेशन। और एनसीईआरटी के एक एक लाइन पढ़ना बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। लोग इसको डरते रहते हैं क्योंकि आपको आपको अपने थॉट जनरेट करना पड़ेंगे। ऐसे ही सेम कैट, रेट और डॉग में बना लेंगे। अब एक अगला क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा, कैट से जो 6 लेटर जनरेट हो रहे हैं, इधर देख बेटा, इधर देख बेटा, विदाउट रिपीटेशन। तो कैट, तो इसकी रैंक क्या होगी? 6 बन रहे टोटल, तो रैंक क्या होगी? तो इसको अल्फाबेट में कैसे अरेंज करेंगे? एसीटी, तो एसीटी में एसी। अब यहां ध्यान रखिए, कैट में पहला लेटर सी आता है, तो यहां थोड़ा लॉक कर दीजिए। फिर
अपने पास दो बचे, इनमें से पहला अल्फाबेट कौन सा? ए और टी, फिर टी और ए। तो कैट, ये क्लियर बेटा? टोटल 6 वर्ड जो बन रहे हैं, टोटल 6 आ रहा है, विथ और विदाउट मीनिंग, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट, उसमें कैट का नंबर 3 होगा, इसकी रैंक होगी 3, इसकी रैंक क्या होगी? तो अभी छोटे छोटे लेना, 3 4 लेटर वाले और 2 3 लेटर वाले, बस बहुत। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, नंबर, मैथ, फिजिक्स की रैंक क्या होगी वो बाद में देखिए। अभी तो आपको जनरेट समझ में आना चाहिए रैंक का मतलब क्या है। क्लियर है? टोटल 6 आ रहा है, ये क्लियर है? ये बेटा जो अपन डालते ना, ये आप जैसे भविष्य में कभी ज्योतिषी बनना चाहे तो इसके लिए बहुत अच्छा है। जैसे आजकल होते ना, बच्चा पैदा होता है तो उनमें पेरेंट्स जाते हैं, नानी का नाम एम से है, दादी का नाम डी से है, मम्मी का नाम ए से है, पापा का नाम पी से है, ऐसे वो लेटर ले जाते हैं। वो इतने सारे लेटर ले गए 5 6, और उन्होंने बताया इसका कोई, अब इससे जैसे एम डी ए पी, चारों लेटर कैसे हैं? डिफरेंट। तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे? 24, डिफरेंट लेटर है। तो उसमें 24 में से वो आपके सामने कंप्यूटर पे अपन लगते ना, जैसे सब सॉफ्टवेयर बने हुए आप ही लोग बनाते हो जब इंजीनियर बन जाते, तो उनने एम डी ए पी से चारों लेटर डिफरेंट है, तो कितने वर्ड बनेंगे? 24। अब आपने बोला कि ऐसा कोई बताओ कि 24 में से, अब मैंने बोला मुझे पी से स्टार्ट करना है, तो वो पी से स्टार्ट कर दे, तो आपके सामने लिख देगा, 2-4 हजार रुपए फीस ले लेगा, तो आप खुश हो जाओगे। तो आजकल कोई भी दिमाग नहीं लगाना चाहता। वो मेरे को आपने 6 लेटर दे दिए, बोले सर 6 लेटर से मुझे तो मालूम फैक्टोरियल 6, क्योंकि वो 6 5 4 3 2 1 यही बनेंगे। तो 720 वर्ड बनेंगे विथ और विदाउट मीनिंग, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट। आपने मुझे 6 डिफरेंट लेटर दे दिए और बोले सर 6 डिफरेंट लेटर का यूज करना है आपको, और इन लेटर का तो यूज करना है, लेकिन मुझे सर 5 लेटर वाला बच्चे का नाम रखना है, तो वो लेकिन यूज इनमें से करना है 6। जो आपने मुझे 6 लेटर दिए हैं, बोले सर इनमें से यूज करना है और 5 लेटर में बताना, लेकिन सर ये 2 पहले आना चाहिए, तो वो सब बना दी। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन एक्चुअली ये फॉर्मूला नहीं है जैसे सीक्वेंशन सीरीज, कॉम्प्लेक्स, सिग्नो, साइन सी प्लस साइन डी, इसमें नहीं। इंटरेस्टिंग है, इसमें आपका पूरा अकल लग जाएगी। कभी उसमें मैंने एक और पुड़िया दे दी आपको, विथ रिपीटेशन, बनाते रहो। अब डिजिट पे आते हैं, ये क्लियर है बेटा? तो मैंने आपसे क्या यूज किया है, 2-4 एग्जांपल ही दिए हैं। चलिए अब और कुछ करते हैं। अभी तो आप इसको 2-3 टाइम थर्सडे को शाम को पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, देखिए आपका एनसीईआरटी करूंगा बेटा। अगला क्वेश्चन है, गिवन 4 फ्लैग, नोट करिए मेरे साथ, ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट signals can be generated? If a signal requires the use of 2 flags, one below the other, जो अपन चौराहे पे देखते हैं, इसमें भी आपकी बुक के ही हैं। देखिए बेटा मेरे पास 4 फ्लैग हैं और डिफरेंट कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंट कलर है। और हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, मुझे डिफरेंट सिग्नल जनरेट करना है, लेकिन 2 फ्लैग का यूज करना है। तो मैं आपको पहले तो टी डायग्राम से बना दूं, कितने फ्लैग का यूज करना है? 2 फ्लैग, 4 फ्लैग है, लेकिन मुझे सिग्नल जो जनरेट करना है वो 2 फ्लैग के करना, और दोनों कैसे होने चाहिए? डिफरेंट। क्लियर हो गया? मतलब मैं अपनी बात वही रोज वाला एग्जांपल। अब देखिए 4 सिग्नल, पहले मैं आपको एग्जांपल से बता, जो मैं कलर यूज कर रहा हूं, जो चौराहे पे लगता है, रेड है, ग्रीन है और येलो, और मैं एक अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं ब्लू। ये 4 डिफरेंट कलर ले लिए, 4 फ्लैग के, एक
डिफरेंट कलर है, ये 4 कलर के फ्लैग है मेरे पास, और मुझे 2 कलर के फ्लैग जनरेट करना है, लेकिन वो कैसे हो डिफरेंट। अब देखिए, अब ये टी डायग्राम देखिए, तो जी वाई पी, आर वाई बी, आर जी बी, आर जी वाई। तो एक से कितने हो रहा है बेटा, ये आ गए, मतलब ऐसे 2, इसको समझिए आप। ये तो मैंने टी डायग्राम बनाया, ये आर ले लिया, ये जी ले लिया, ये क्लियर है। आर ले लिया, जी ले लिया, फिर क्या ले लिया, आर वाई। तो ऐसे इससे कितने बन रहे हैं, 3, टोटल 12 आएंगे। कितने सिग्नल जनरेट हो सकते हैं, 12 बने। कितने बनेंगे, तो ये क्लियर है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स भाई, मल्टीप्लिकेशन इसमें ले सकते हैं 4 into 3 के बाद। और ये टी डायग्राम दिखा रहा है, ये आर से आर जी, आर बाय आर बी, इससे 3 बनेंगे, जी से भी 3 बनेंगे। ये क्लियर है, टोटल 12 बनेंगे, टी डायग्राम इंडिकेट कर रहा है। आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ना बेटा आज। अब मैं इसमें हो गया बेटा, हो गया, नोट हो गया। तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे, 12। ये क्लियर है, 12 होंगे बेटा। 4 फ्लैग, फ्लैग की हेल्प से, चारों डिफरेंट कलर के हैं, मुझे 2 कलर के फ्लैग जनरेट करना है। ये क्लियर है, 4 दिए हुए, तो ये टी डायग्राम दिखा रहा हूं। वैसे आप बॉक्स बनाए, एक में आएगा 4, क्योंकि कलर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, डिफरेंट कलर के सिग्नल बनाना है, और अगले में कितने आएंगे, 3, तो 4 into 3 12 बाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। आप अब देखिए, इसमें एक और ऐसे सिग्नल के 2-3 कुछ और मैं आपको बता रहा हूं, एक और है आपके यहाँ। 3 क्वेश्चन है बेटा, एक एक्सरसाइज में है, वो लिख नहीं रहा हूं। 5 flag of different color, how many different signal can be generated, each signal requires the 2 flag, one below the other। मेरे पास 5 फ्लैग है, नोट मत करना, एक्सरसाइज का है, और इसमें भी 2 फ्लैग के जनरेट करना। उसने क्वेश्चन बोला है, गिवन ए एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, गिवन 5 फ्लैग्स और डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग्स और डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, ईच सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग। ईच सिग्नल मतलब 2 फ्लैग के सिग्नल जनरेट करना, तो वही मैंने आपसे अभी अभी बोला। इसको कितना, 5, और ये कितना होगा 2। तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल बाई मल्टीप्लिकेशन 5 into 4, तो 20 बनेंगे। इसका टी डायग्राम एक क्लियर है, बनाने की जरूरत नहीं। और टी डायग्राम भी बनाना तो 5 कलर ले लीजिए, 5 डिफरेंट कलर है, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू और ऑरेंज ले लो। अब इसमें ये 4 बनेंगे बेटा, जी वाई बी ओ, तो हर एक से 4, तो इससे भी 4 बनेंगे बेटा, इससे भी 4, और टोटल ऐड करोगे तो 20 बनेंगे। समझ में आ रहा है। अब एक अच्छा क्वेश्चन और है सिग्नल का, आपकी एनसीईआरटी के बेटा, ये क्लियर है, देखिए अभी तो आपको अपना डेवलप करना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। इधर देखिए, एक और क्वेश्चन है, इसको नोट करें। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल, different signals
that can be generated by arranging at least two flags in order, one below the other. On a vertical stuff. If 5 different flags are available, ये नोट करें. फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट. अब इसमें कुछ मैंने एक आपकी बुक का ही है बेटा एनसीईआरटी का, इसमें एट लीस्ट वर्ड यूज किया गया. फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट टू फ्लैग. हाँ, मतलब मेरे पास ये क्लियर 5 डिफरेंट फ्लैग्स अवेलेबल है, ये क्लियर है. अभी तक मैंने क्वेश्चन बोला था 2 कलर के सिग्नल जनरेट करना. अब उसने यहां वर्ड यूज करा एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, मतलब मुझे बनाना तो है 2 फ्लैग का यूज करूं एटलीस्ट, तो 3 के भी कर सकता हूं, 4 के भी कर सकता हूं, 5 के. मतलब मिनिमम कितने चाहिए? एटलीस्ट में मिनिमम एग्जैक्टली एटलीस्ट और एटमोस्ट 3 वर्ड यूज होंगे पूरा पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में. तो एटलीस्ट 2, तो मतलब 2 फ्लैग सिग्नल, 2 फ्लैग सिग्नल. तो 2 फ्लैग के सिग्नल कितने बनेंगे? इधर देखो, ये 5 है बेटा, तो इसमें 5 और इसमें, तो 2 फ्लैग सिग्नल रिक्वायर्ड. तो ये क्लियर बेटा, 2 फ्लैग सिग्नल क्लियर है, ये क्लियर बेटा. तो रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे? या 2 फ्लैग सिग्नल लिख लीजिए, कितने आएंगे? 5 into 4, ये 20. ऐसे ही 3 फ्लैग सिग्नल, डिफरेंट, ये क्लियर है. इससे कितने आएंगे? 5, इसमें 4, इसमें 3, तो टोटल कितने होंगे? 5, 4, 3, 60. क्वेश्चन नोट हो गया? क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया, एटलीस्ट वर्ड यूज किया गया. तो एटलीस्ट में 2 सिग्नल 2 कलर वाले चाहिए, एटलीस्ट 2, और फिर अगला आएगा 4 फ्लैग सिग्नल. मैं मुफद्दल 9 बजे लिंक करता हूं. ये क्लियर? 4 फ्लैग, ये क्लियर है. तो 4, 5 है अपने पास, 5, 4, 3 और 8, 2, तो कितने आएंगे? 120. फिर 5 फ्लैग सिग्नल, ये क्लियर है. तो 5 फ्लैग का तो एक ही बनेगा, एक ही आएगा. अरे पांचों तो एक ही बनेगा, ये क्लियर, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन, विदाउट तो एक एक आ गया समझ. क्योंकि उसने ऐसा तो नहीं बोला कि लेफ्ट हैंड साइड पे ऑरेंज ही आए, डिफरेंट कलर दिया कोई भी. तो इधर देखिए, उसने बोला एटलीस्ट 2, तो एटलीस्ट में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा. मेरे पास मैक्सिमम 5, 6 होते तो 6 तक चलते. तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल 2 वाले कितने बेटा? 20, 3 वाले 60, 4 वाले 120 प्लस 1, तो ये कितना आएगा? 201. टोटल सिग्नल जनरेट हो एटलीस्ट 2. तो ध्यान रखना, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, एटमोस्ट. तो एटलीस्ट में उसने बोला 5 डिफरेंट कलर के सिग्नल्स हैं, उससे फ्लैग है, उससे सिग्नल जनरेट करना है. 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर के,
उसने बोला है एटलीस्ट टू फ्लैग्स जो सिग्नल है, तो 2 फ्लैग सिग्नल में ये आएंगे मिनिमम 20 बना सकते, 3 फ्लैग में 60 और 4 फ्लैग में 120 और 5 में 8, तो टोटल, क्योंकि एटलीस्ट अभी अपन ने जो क्वेश्चन किए थे वो 2 फ्लैग्स वाले, मैंने आपको एक्सरसाइज कर दिया, आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो 5 फ्लैग से 2 फ्लैग के सिग्नल जनरेट करना था, एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, तो आंसर क्या था 20। अभी अपन ने 4 वाले देखे थे, 4 फ्लैग डिफरेंट कलर के थे, 2 फ्लैग के सिग्नल जनरेट करना था, तो आंसर कितना था 12। यहां वर्ड यूज किया है एटलीस्ट 2 फ्लैग, कम से कम मुझे 5 फ्लैग्स मेरे पास हैं डिफरेंट कलर के, एटलीस्ट 2 फ्लैग के सिग्नल जनरेट करना है, एटलीस्ट 2, तो 2 के भी चलेंगे, 3 के भी चलेंगे, 4 के भी चलेंगे और 5। वर्ड क्लियर हो गया? एटलीस्ट नोट कर लें। इसमें बेटा लैंग्वेज पे ध्यान देना, बाद में कमांड हो जाएगा। एटलीस्ट क्या बोल रहा है, विद रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, डिफरेंट, बहुत सारे आंसर बदल जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल इसमें किस केस में कितने आएंगे? 201। ये बेटा सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। एक मिनट, ये क्लियर है? ये 4, अच्छा 5 में भी क्या होंगे, इधर देखो बेटा, 5 फ्लैग में भी तो ऐसे बनेंगे ना, 5 4 3 2 1, तो ये भी कितने आएंगे 120, तो 120 और आएंगे बेटा, ये कितने हो गए 2 से 40, 320 आएगा आंसर। अरे कोई भी ले सकते ना 5, ये क्लियर है? 5 फ्लैग्स के सिग्नल जनरेट लेकिन डिफरेंट हो, तो इस बॉक्स में कितने हो सकते हैं? अरे ऐसे बनेंगे ना 5, ये 5, तो यहाँ 5 में से कोई भी एक फ्लैग आ सकता है, तो एक यहाँ फ्लैग फिक्स हो गया, तो यहाँ कितने आएंगे 4, यहाँ 3 2 और 1, तो 120, 320 है आंसर। ये बना लेना बेटा, 2 फ्लैग के ऐसे आएंगे ओरिजेंटल, 3 फ्लैग ऐसे आएंगे, 4 फ्लैग के ऐसे आएंगे और 5 फ्लैग के आएंगे, तो इसमें 5 4 3 2, और इसमें कितने आएंगे 5 4, इसमें कितने आएंगे 5 4 3, और इसमें आएंगे 5 4 3 2 1, तो इसमें टोटल कितने आएंगे 20, इसमें कितने आएंगे 60, और इसमें 120, और इसमें भी 120, ऐड कर दीजिए। ये क्लियर, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, आंसर क्या है इसका 320, 320 हो गया, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए आप, ये आप लोग छोटे छोटे एग्जांपल लेना, जो मैं आज आपके एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है। अगला क्वेश्चन है, अब डिजिट से रिलेटेड, अभी अपन ने लेटर से रिलेटेड कर लिया था। ये लोग, हाउ मेनी 2 डिजिट even number can be formed from the digits 1 2 3 4 5 if the digits can be repeated। दोनों केस करेंगे, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, इसमें रिपीटेशन इज अलाउड। तो पहला देखिए बेटा, रिपीटेशन इज अलाउड, देखो रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। सबसे पहले यहां देखिए, मैं आपको पहले क्वेश्चन ही करते हैं, आपकी बुक का है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है यूजिंग द डिजिट।
और इवन नंबर करना है बेटा। क्या करना है? इंफॉर्मेशन इन डिजिट का यूज करना है, 5 डिजिट का, 2 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है और रिपीटेशन अलाउड है और वो इवन होना। इंफॉर्मेशन देखिए 1 2 3 4 5 5 डिजिट है, मुझे 2 डिजिट के नंबर फॉर्म करना। वो 2 डिजिट कैसे होना चाहिए? नंबर इवन होना चाहिए और रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अभी देखिए, तो 2 डिजिट के नंबर मैं आपको बताऊं इवन चाहिए, केस 1 मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। केस 1 में यहां बेटा 2 फिक्स कर ले, इवन में यूनिट प्लेस पे क्या आते हैं? इवन नंबर। 2 डिजिट के ही नंबर फॉर्म करना है मेरे पास, तो ये तो मैंने फिक्स कर लिया, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है, तो ये पांचों के पांचों यहां आ सकते हैं। तो इसको फिलअप करने 5 है और इसको 1, तो केस 1 में इसके कितने आ गए? 5 इंटू 1, 5 तरीके, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। केस 2 इसमें इवन प्लेस 1 2 3 4 में 2 ही इवन नंबर है, तो 4 फिक्स कर दिए, तो इसमें भी 5 तरीके से फिलअप कर सकता हूं। इसको तो 1, तो इसके भी कितने हो गए? ये क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ ये क्लियर है? परमुटेशन या लिखिए आप, ये क्लियर है? द रिक्वायर्ड number of 2 digit even number with repetition, with repeat, the required number of 2 digit even number using the digits कितने होंगे? 10। कितने होंगे बेटा? इसमें इंफॉर्मेशन दे, मुझे इन डिजिट का यूज करना है, 2 डिजिट के नंबर बनाना है, 2 डिजिट के इवन होना चाहिए और विथ रिपीटेशन। विथ, पहले सोचिए 1 2 3 5 5 डिजिट है, 5 डिजिट में से मुझे 2 डिजिट के नंबर बनाना है, लेकिन वो इवन होना और विथ रिपीटेशन होना। ये नोट करो, आपकी बुक का क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा बदलता हूं क्वेश्चन को बेटा, पहले बोलना 5 डिजिट कौन से यूज करना, 1 2 3 4 5, चार पांचों कैसे हैं? डिफरेंट है जो आपकी बुक में दिए, ये क्लियर है? इनकी हेल्प से मुझे क्या बनाना? 2 डिजिट के नंबर, वो कैसे होना? इवन होना और रिपीटेशन अलाउड। क्लियर? नोट हो गया ये? अब दूसरा देखिए बेटा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अभी छोटे छोटे करना बेटा, नहीं तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, लेकिन रिपीटेड इन डिजिट का यूज करना, 2 डिजिट के नंबर बनाना, इवन होना। तो देखिए केस 1, यूनिट 2 डिजिट के नंबर है, इवन है, इवन नंबर पे यूनिट प्लेस पे क्या होना है? इवन नंबर। तो मेरे पास 1 2 3 5 में 2 ही इवन नंबर है, तो या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा, लेकिन 2 फिक्स कर दिया, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, 2 फिक्स कर दिया, तो यहाँ 1 3 4 5 चलेगा, तो इसमें 4 होंगे, इसमें 1, तो इसमें क्या होंगे? 4, 4 नंबर बनेंगे। ये क्लियर है? और केस 2 इसमें 4 फिक्स कर दिया, तो 1 ऑब्लिक 2 ऑब्लिक 3 ऑब्लिक 5, तो 4 और 1, तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 2 डिजिट even number without repetition, तो आंसर आएगा 8। तो बेटा इस डिजिट का यूज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 का, 2 डिजिट के इवन नंबर बना रहे हैं, ये क्लियर? 2 डिजिट के क्या बना रहे हैं? इवन नंबर बना रहे, यूजिंग द डिजिट विदाउट रिपीटेशन, तो 8 बने। कितने बनेंगे? ये क्लियर है? नोट हो गया? अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा, अब इसको समझ लीजिए, अब नोट मत करिए आप,
मैं सारे क्वेश्चन पहले आपको ओरल बता दूं एनसीईआरटी के। अब देखिए आप लोग इसी क्वेश्चन को 3 डिजिट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, और विदाउट रिपीटेशन, इफ द डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, कैन नॉट बी। अब अधिकतर क्वेश्चन कैन नॉट बी रिपीटेड। 3 डिजिट के नंबर बनाना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं 3 डिजिट के नंबर कितने आएंगे टोटल। टोटल कितने आएंगे 3 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट के बनाना और विदाउट रिपीटेशन, डिजिट कैन बी नॉट बी रिपीटेड। तो बेटा इनमें से यहां भी कितने होंगे 5 बे, अरे इनमें से कोई भी एक चलेगा ना। अभी टोटल बता रहा हूं, एक फिक्स हो गया तो यहाँ कितने हो गए, रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहाँ 3, तो कितने बनेंगे 60। मतलब यदि इन डिजिट का यूज कर रहा हूं और 3 डिजिट के नंबर बना रहा हूं तो टोटल 60 बनेंगे यूजिंग द डिजिट विदाउट रिपीटेशन। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया, वो इवन होना, क्या होना, इवन कंडीशन डाल दी, तो 3 डिजिट के बनाना, तो यहाँ 2 होगा, 2 होगा, ये विदाउट रिपीटेशन है तो फिक्स हो गया, तो यहाँ कितने होंगे 4 और यहाँ कितने होंगे 3, तो टोटल 12। केस 2, क्योंकि मेरे पास इनमें 5 डिजिट में 2 ही इवन नंबर है और इवन नंबर फॉर्म करना है, तो इसमें 4 यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ 4 और यहाँ 3, तो ये भी 12, तो टोटल 24 है। यदि क्वेश्चन में बोलूं ऑड विदाउट रिपीटेशन, तो बेटा 1 2 3 4 5 में 3 ऑड नंबर है तो 3 केस बनेंगे, यूनिट प्लेस पे बनो, तो यहाँ कितने आएंगे 4 3 12, ये 3 4 3, ये 12, ये 5, तो 4 3 12, तो टोटल कितने होंगे 36। 1 2 3 4 5 से 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है, विदाउट रिपीटेशन करना है और विदाउट रिपीटेशन ऑड नंबर करना है। तो टोटल बेटा वैसे भी दिख रहे हैं 36 ऑड है और 24 इवन है, टोटल 60। टोटल ये नोट कर लें साइड में, लेकिन विदाउट रिपीटेशन, विदाउट, ये क्लियर है। इन 5 डिजिट की हेल्प से 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है, ऑड हो इवन हो विदाउट। टोटल बेटा टोटल 3 क्वेश्चन बन रहा है, टोटल कितने हो गए 60, इवन कितने आ गए विदाउट 24, ऑड कितने आ गए विदाउट, ठीक है। अब रुको, आप कैसे करना है, मैं आपको 2 मिनट अभी लूंगा आपके, ये क्लियर है। ये क्वेश्चन आप करना बेटा, थोड़ा आपका नंबर सिस्टम पढ़ना बेटा, नोट हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब देखो इधर, इसमें 0 पे करके लाना आप लोग, इधर देख बेटा, इसमें आराम से पहले ऑरल करेंगे पूरी, ये 0 बढ़ा देना, 6 डिजिट ले लिए मैंने, 6 डिजिट ले लिए, 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है, उसमें विदाउट रिपीटेशन करना है, इवन है और ऑड है। पहले टोटल फॉर्म करना, इन डिजिट का यूज करना, 3 डिजिट के नंबर बनाना विदाउट रिपीटेशन, फिर 3 डिजिट के नंबर यूजिंग द डिजिट इवन होना, 3 डिजिट के ऑड नंबर यूजिंग द डिजिट विदाउट रिपीटेशन, ये नोट करके लाना। अब मैं आपको एक और 2 मिनट और लेता हूं, फटाफट नोट कर। इसमें बेटा जितने बना सके पहले आप जनरेट करना, तब क्वेश्चन समझ में आएगा। अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया आज मैंने। अब देखिए आप, ये डिजिट ले रहा हूं 1 2 3 4, इधर देखो बेटा, पहले विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है, विदाउट रिपीटेशन 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है यूजिंग द डिजिट विदाउट रिपीटेशन, डिविजिबल बाय 4। ये 4 इंफॉर्मेशन है। मुझे 3 डिजिट के नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन, विदाउट और डिविजिबल बाय 4। मुझे 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5, 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5, लेकिन डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय, लेकिन विदाउट रिपीटेशन, और इसी में एक और बढ़ाऊंगा विथ रिपीटेशन। ये बेटा नंबर सिस्टम होगा, पहले आप थोड़ा तैयारी मैंने आपको करा दी
ये नोट हो गया। आराम से करना, कुछ नंबर मन से लेना, फिर अपन करेंगे इसको। इधर देख बेटा, बस 1 मिनट और समझाऊंगा। 3 डिजिट के नंबर बनाना, 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट विदाउट रिपीटेशन डिविजिबल बाई। तो बेटा पहले मैं इसको ले रहा हूं, विदाउट डिविजिबल बाई 4, 3 डिजिट के नंबर बनाना तो 3 बॉक्सेस बना ले। 3 डिजिट के नंबर बनाना, विदाउट रिपीटेशन है, डिविजिबल बाई 4, तो लास्ट 2 डिजिट जो है यूनिट और टेंस पे वो नंबर ऐसे लेना है वो डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई, तो इसमें 2 4 एक केस तो ये बनेगा विदाउट रिपीटेशन। तो यहां क्या चलेंगे 3 पे, तो ये तरीका 3 विदाउट रिपीटेशन की बात कर रहा हूं। ये क्लियर है? 2 4 हो गया, यहां 1 2 भी चलेगा, 3 2 भी चलेगा। एक अगला बॉस 3 2, ये क्लियर है? देखो बेटा 1 2 आ गया, 1 3 नहीं होता, 4 से डिवीजन 1 4 1 5, फिर आते 2 3 2 4 चलेगा। ये जेई का क्वेश्चन है। 2 4 हो गया, हो जाने दो। चलिए 2 4 हो गया, फिर आएगा 3, देखे ऐसे 3 4 2 3 3 2, 3 2 आ गया, 2 3 नहीं होता, 3 4 4 3 नहीं होता, 3 5 5 3 नहीं होता, 4 5 5 4 5 4 होता है 4 से डिविजिबल नहीं। और कोई बंदा है? देखो 1 से तो बस 1 2 आएगा, 1 3 1 4 1 5 नहीं आता, 1 3 1 4 1 2 3 नहीं होता, 3 2 होता है, 2 4 होता है, लिख लिया, 2 5 5 2 5 और 5 2 5 2 4 से डिविजिबल है, हाँ 4 से डिविजिबल, 5 2 तेरा चौका बाबा। क्लियर है? 3 4 4 3 3 5 5 3 नहीं होता, 4 5 5 4 4 5 5 4 भी नहीं होता 4 से डिवीजन, तो इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसके भी 3 आएंगे बेटा, इसके भी 3 और इसके भी 3 विदाउट इफेक्ट, तो आंसर आएगा 12। अरे बेटा वो मुझे 3 डिजिट के वो नंबर फॉर्म करना है जो 4 से डिविजिबल हो यूजिंग द डिजिट विदाउट रिपीटेशन, विदाउट, तो ये आंसर एक तो 2 4 होना चाहिए लास्ट 2 प्लेसेस, 1 2 3 2 तो 5 2, तो हर एक से कितने बनेंगे 3 3, तो टोटल 12 बनेंगे विदाउट रिपीटेशन। एक आप क्वेश्चन करके आना ये विथ रिपीटेशन, विथ, तो और 2 और बढ़ जाएंगे विथ रिपीटेशन में, तो यहां कितने बन जाएंगे बेटा विथ रिपीटेशन, ये 5 5 5 5, तो टोटल ये 20 हो गए। फिर इधर कितने आएंगे 4 4 4 4 और कोई नहीं बनेगा, बस एक ही और बढ़ेगा, तो 20 और 5 25 आएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि बेटा लास्ट में 4 4 और तो 1 1 आता नहीं है, 2 2 आता नहीं है, 3 3 आता नहीं है, 5 5 आता नहीं है, तो लेकिन एक और आएगा 5 4 4, और बाकी ये 5 5 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे विथ रिपीटेशन। ये क्लियर है? और तो कोई बनेगा नहीं, तो मेरे हिसाब से विथ रिपीटेशन में 25 आएंगे 3 डिजिट के नंबर डिविजिबल बाई 4। अब घर पे आप लोग क्या करना है, 0 लेना, 4 डिजिट लेना, 5 डिजिट लेना है, हो गई तो 0 से 9 ही, तो आप जनरेट टोटल नंबर ऑफ विथ रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन, 2 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट के नंबर, 4 डिजिट के नंबर, डिविजिबल इवन नंबर, ऑड नंबर, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 3 और डिविजिबल बाई 5। 7 का तो टफ है, तो मैंने क्या जनरेट करना है, ऑड इवन, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 5। ये आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना। थैंक यू। इसमें बेटा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई थ्योरी नहीं होती है, आपका नंबर सिस्टम काम आएगा जो आपने बचपन में पढ़ा है, इसलिए मैं आपको, समझ रहे, आप 0 2 3 5 7 8 डिजिट लेना, 3 डिजिट 4 डिजिट के नंबर बनाना, टोटल बनाना विथ रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन, इवन नंबर, ऑड नंबर, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 5, ऐसे लेटर लेना, फिर ऑरेंज, मैथ, फिजिक्स। ये क्लियर है? तो ये पहले बेटा पूरा एनसीईआरटी ओरल करेंगे, आपके कंसेप्ट डेवलप करेंगे, फिर आएंगे अपन टिपिकल पे। थैंक यू।